हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में मुझसे कुछ गलतियां हो गई थी। चलिए उन्हें सुधारते हैं। और क्या गलतियां हुई थी उसके लिए आई एम सॉरी, बट चलिए गलतियां तो हर इंसान से होती है, उसे सुधारते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, उसी में कुछ गलतियां मिस्टेक हुई थी। पहला ही क्वेश्चन था, उसमें दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र लिखना था, वो तो ठीक था। जो दर्पण सूत्र है यानी कि दर्पण सूत्र, ठीक है, वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1 प्लस 1/v। ये हुआ दर्पण सूत्र। अब आता है लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र में सिर्फ माइनस लगेगा, लेंस सूत्र, ठीक है। लेंस सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/v। अब बात इतना था कि कुछ गलतियां ये हुई थी कि दूसरा लाइन जो था कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, यदि वस्तु दूरी यानी वस्तु 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हो तो प्रतिबिंब दूरी और आवर्धन ज्ञात करना था। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ था प्लस माइनस का झंझट में, ठीक है। तो चलिए उन गलतियों को सुधारते हैं कुछ। तो हमारे क्वेश्चन में एक दर्पण था, उत्तल दर्पण, ठीक है। एक उत्तल दर्पण था और इसका फोकस यहाँ होगा और केंद्र यहाँ होगा, ठीक है। इसमें हमें दिया हुआ है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और यू दिया हुआ है यानी वस्तु दूरी दिया हुआ है हमारा 40 सेंटीमीटर। और इसमें हमें v निकालना है और m निकालना है। ये दो चीज निकालनी है हमें, ठीक है। तो इसी चीज में थोड़ा सा गलती हुआ था। अब क्या गलती हुआ था, चलिए उसे देखते हैं और सही बनाते हैं। गलती छोड़िए, गलती वहां जो हुआ था, अब सही बनाते हैं। इधर हम जो है चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करेंगे। तो दर्पण से जो मेरा दर्पण है उससे दाईं ओर इस साइड का हर एक चीज धनात्मक होगा और इस साइड का हर एक चीज ऋणात्मक होगा। तो जो भी वस्तु होता है वो बाईं ओर रखा जाता है, तो जो u होगा वो माइनस में होगा, यानी कि वस्तु दूरी होगा माइनस में। ये मैंने उस वाले में भी बताया था, उस वीडियो में भी बताया था, सही था वहां तक, ठीक है। तो चलिए हम v वाला फॉर्मूला पे बैठाते हैं, यानी कि जो दर्पण सूत्र है उसी में बैठाते हैं। क्योंकि उत्तल दर्पण है तो दर्पण सूत्र बैठाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इस फॉर्मूले पे हम बैठाते हैं। तो 1/f, f की जगह पे 20 सेंटीमीटर आ जाएगा बराबर 1/v, यही रह जाएगा प्लस 1/-40 आ जाएगा u के जगह पर से, ठीक है। और 20 इसलिए नहीं बदला था क्योंकné फोकस दूरी इधर होता है, इसलिए नहीं बदला था, क्योंकि उधर जो चीज है वो धनात्मक ही रह जाएगा। तो 1/20 इज इक्वल टू 1/v प्लस यहाँ पर 1 ही रह जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से प्लस हट जाएगा और ये माइनस हो जाएगा -40। अब इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, इस नंबर वाले को इस साइड लेके आ जाएंगे, यानी कि 1 जो 1 है, एक मिनट, जो 1 है 1/20 ये इस साइड आएगा तो कितने प्लस में आ जाएगा 1/40 बराबर 1/v, ठीक है। तो चलिए इसे और आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं। तो 40 आ जाएगा, तो 20 से भागा देंगे 40 में 2 आएगा, 2 से गुना करेंगे 1 में 2 आएगा, प्लस 40 से भागा देंगे 40 में कितना आएगा 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे 1 में कितना आएगा 1 ही आएगा बराबर 1/v। तो 3/40 इज इक्वल टू 1/v। अब कोना कोनी गुना कर दो, 3v बराबर 40, इसलिए v बराबर 40/3 आ जाएगा। इस तरह से हमारा v तो निकल गया है, लेकिन अगर आप इसे भागा देना चाहते हो तो जो ये है इससे भागा होकर के आ जाएगा आपका लगभग 1 टाइम्स 3.33 आ जाएगा। ये रिपीट होता रहेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके का आपका v का वैल्यू आ जाता है। उसके बाद अगर हम m निकालें यानी आवर्धन m निकालें तो m इज इक्वल टू होता है -v/u। तो -v/u आता है तो सारा वैल्यू का वैल्यू दे देते हैं। m इज इक्वल टू -v की जगह पर हम लोग क्या करते हैं, देखिए अगर पॉइंट में देंगे तो हमें गुना भागा करने में दिक्कत आ जाएगी। तो 40/3 जो है यही हम रहने देते हैं, -40/3 यही रहने देते हैं। उसके बाद u के जगह पर, क्योंकि u का वैल्यू मेरा -40 था तो -40 ही रहने देते हैं। तो a/अपॉन पर आता है a/b/c/d में क्या करते हैं
ए बटे बी रहने देते हैं, गुना करते हैं, बी को ऊपर रख देते हैं और सी को नीचे, इस तरह से गुना होता है ना। तो इसी चीज का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। m इज इक्वल टू -40/3 गुना एक, इसके कुछ नहीं है तो एक नीचे मिलेगा तो एक ऊपर चला जाएगा और -40 नीचे आ जाएगा। तो -40 कट गया, बचा 1/3। तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो अगर हम यार 3 से भागा देंगे इसमें तो वो आ जाएगा m इज इक्वल टू 0.33 कुछ समथिंग आ जाएगा। तो ये अगर m है तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर मिल जाएगा ना, हाँ सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर। तो ये रहा आंसर और करेक्ट आंसर है, यानी सही आंसर है। पीछे वाले में कुछ कुछ गलतियां हो गई थी, तो गलतियों से ही सीखा जाता है, तो उनको अवॉइड करेंगे और इसको सही मानेंगे, ठीक है।